बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब मोकामा पहुंचते हैं तो उनका तेवर बदला बदला सा नजर आता है। मोकामा पहुंचते ही तेजस्वी यादव बस से उतरते हैं और घोड़े की सवारी करते हैं। कई किलोमीटर घोड़े पर चढ़ते हैं और जब सभा को संबोधित करने के लिए खड़े होते हैं तो अनंत सिंह का नाम लिए बिना सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह पर हमला बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने आरजेडी से अनंत सिंह को मोकामा का टिकट दिया था। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया और पत्नी जीतकर विधानसभा पहुंची। लेकिन महागठबंधन सरकार टूटने के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान अनंत सिंह की पत्नी ने तेजस्वी यादव को धोखा देते हुए नीतीश सरकार का समर्थन किया और जब से उनके पति अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं तो उन्होंने मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि मोकामा से जदयू का उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह होंगे। इसी बीच बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव को अनंत सिंह का वह तमाम बयान याद है जो जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर दिया था। याद कीजिए, अनंत सिंह ने कहा था कि तेजस्वी यादव में दम है तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़कर देख ले। तेजस्वी यादव की जमानत जब्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव में सिर्फ एक गुण है कि वे लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसीलिए जब मोकामा की धरती पर तेजस्वी यादव अपने लाखों समर्थकों की भीड़ देखते हैं तो जोश में भर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुछ लोग बंदूक चलाते हैं और गोलियां बांटते हैं, लेकिन मैं आपके पास कलम बांटने आया हूं। इसके बाद भीड़ की ओर से तालियां बजती है। भीड़ को पता था कि तेजस्वी यादव घोड़े की सवारी क्यों कर रहे हैं। भीड़ को यह भी पता था कि तेजस्वी यादव किसे टारगेट कर रहे हैं और किसे कह रहे हैं कि कौन गोलियां चलाता था। तो देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा की जो लड़ाई है वह इस बार कौन सा रूप लेती है। तेजस्वी यादव मोकामा से किसे अनंत सिंह के खिलाफ टिकट देते हैं। पीयूष प्रियदर्शी जो कि धानुक समाज से आते हैं और कल तेजस्वी के साथ उनके मंच पर थे, जब तेजस्वी बस पर सवार होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे तो पीयूष प्रियदर्शी बगल में थे। दूसरी ओर मोकामा से बीजेपी के दिग्गज नेता ललन सिंह ने साफ ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए इस बार अनंत सिंह को जीतने नहीं देंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। एक तरह से ललन सिंह ने तो इतना तक कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव से भी दोस्ती करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन मोकामा को बाहुबली नेता से मुक्ति दिलवा कर रहेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह का मोकामा में जलवा बरकरार है या नहीं है। छोटे सरकार अपनी गद्दी बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, और क्या सच में छोटे सरकार को हराने के लिए तेजस्वी यादव, पीयूष प्रियदर्शी या मोकामा वाले ललन सिंह एक मंच पर आते हैं, दोस्ती करते हैं और जो महागठबंधन का स्वरूप है उसको एक नया आकार देते हैं। अगर ऐसा होता है तो सच मानिए कि मोकामा में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। तेजस्वी यादव ने इस बार तय कर लिया है कि अनंत सिंह को हराना है और फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी पत्नी जो तेजस्वी यादव को धोखा देकर नीतीश कुमार के पाले में गई, उनसे बदला लेना है। तो तेजस्वी यादव का तेवर कम नहीं हो रहा है, खासकर मोकामा को लेकर। तो वहीं अनंत सिंह ने साफ ऐलान कर दिया कि जिसमें दम है
वो मोकामा में आकर चुनाव लड़ ले और अपनी हैसियत देख ले। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।